गाइस मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 13.2। वैसे एक्सरसाइज 13.2 है ना जो हो वो है हमारी वॉल्यूम्स पे। ठीक है, 13.1 थी हमारी सरफेस एरियाज पे और ये है वॉल्यूम्स पे। ठीक है गाइस, एक्सरसाइज 13.2 शुरू करने से पहले जो मेरी फर्स्ट क्लास थी ना चैप्टर 13 की, ठीक है, उसमें मैंने सारा फॉर्मूलाज बताए थे, तो वो फॉर्मूलाज जरूर लर्न कर लेना। ठीक है, सारे मैंने फॉर्मूला सबको लर्न करने बताए थे। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? और सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। कहना है कोई एक सॉलिड है, वो ना एक कोन की शेप में है। ठीक है, और वो एक हेमिस्फीयर पे खड़ा हुआ है। ठीक है, ये मैंने कोन बना दिया और कह रहे हैं जो कोन है ना वो एक हेमिस्फीयर पे खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। तो मैंने नीचे एक हेमिस्फीयर बना दिया। ठीक है, हेमिस्फीयर ये नीचे वाला हेमिस्फीयर हो गया, इसके ऊपर कोन खड़ा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि कोन और हेमिस्फीयर की रेडियस ना सेम है। कह रहा है ना विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। रेडियाई मतलब रेडियस होता है, एक की रेडियस हो तो उसको रेडियस कहते हैं। अगर दो की हो ना, दो या दो से ज्यादा की हो तो उसको रेडियाई कहते हैं। ठीक है, दो हो या तीन हो या चार चार रेडियस हो या पांच रेडियस हो, उनको रेडियाई कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं इन दोनों की रेडियस जो है ना वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैंने ऐसे हेमिस्फीयर की रेडियस वन बना दी, तो ऑब्वियसली हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है तो कोन की भी 1 सेंटीमीटर ही हुई। ठीक है, क्योंकि एक जितनी तो है ये। ठीक है, तो कह रहा है एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस। अब देखो, ये हमारी रेडियस दोनों की 1 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है हाइट भी, जो हाइट है ना कोन की, वो भी 1 सेंटीमीटर ही है, इक्वल कह रहा है, इक्वल टू इट्स रेडियस। तो ये भी मैंने 1 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, फिर अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, बस हमें बेसिकली वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है। तो वॉल्यूम क्या होता है? सबसे पहले मैंने कहा कि टोटल वॉल्यूम निकालना है मैंने। ठीक है, इस पूरे सॉलिड का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आएगा क्या? देखो, इज इक्वल्स टू क्या आएगा? ऊपर हमारा कोन है, नीचे हमारा हेमिस्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, बस अभी इनके फॉर्मूलाज लर्न, अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न है तो क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है मेरा? 1/3πr² प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3πr³। 4/3 तो स्फीयर का होता है ना, 2/3πr³ हेमिस्फीयर का होता है। ठीक है, फॉर्मूला। तो बस अब इनमें πr² h की वैल्यू डालो, पाई की वैल्यू डालो, आर की वैल्यू डालो, एच की वैल्यू डालो, क्वेश्चन हमारा खत्म। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले मैं जो कॉमन मिल रहा है ना वो कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, अब अब ये है, इनमें ना वैल्यूज डाल देते हैं। ठीक है, कॉमन कॉमन भी ले लेते हैं और वैल्यूज भी डाल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 1/3 कॉमन मिल रहा है, 1/3 कॉमन ले लूँगा, और इसे इसमें पाई है, इसमें r² है और r²। ठीक है, ये कॉमन मिल रहे हैं हमें, पाई r²। बाकी इधर क्या बचा? h बचा, प्लस इधर क्या बचा? 2 इंटू में पाई भी चला गया और r बचा। ठीक है, यही बचा। ठीक है, तो बस अब वैल्यूज डाल दो, खत्म क्वेश्चन। 1/3 इंटू में पाई, इन टर्म्स, अब तो क्वेश्चन में कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पाई जब भी लिखा होता है ना तो हम पाई की वैल्यू नहीं डालते। ठीक है, अब हम पाई की वैल्यू नहीं डालेंगे। अगर हमने ना लिखा होता ना, इन टर्म्स ऑफ पाई नहीं लिखा होता, ठीक है, तो मैं फिर पाई की वैल्यू डालता है यहाँ पे 22/7। मुझे लिखा है इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है, मतलब इन टर्म्स ऑफ पाई मतलब पाई आना चाहिए आंसर में। ठीक है, तो फिर मैं पाई की वैल्यू थोड़ा डालूंगा, तो पाई को पाई रख देते हैं यहाँ पे। आर की वैल्यू हमारी क्या है? आर हमारी 1 है। ठीक है, इंटू में 1 का स्क्वायर या 1 एक ही बात है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। एच की जगह एच हाइट हमारी 1 है। ठीक है, क्योंकि एच देखो, एच हमारी हाइट है ना, यहाँ पे एच हमारी 1 आई थी। ठीक है, तो ये 1 प्लस 2 इंटू में आर की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो कितना आ गया है? 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और ये 1 + 2 कितना हुआ? 3 इंटू में 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया? पाई। ठीक है, और इसमें चल रहा है हमारा सेंटीमीटर में चल रहा है, तो सेंटीमीटर क्यूब आंसर, दैट्स इट। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ हमें फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये। इस क्वेश्चन को अब आप सब अपने अपने तरीके से भी कर सकते हो। देखो अभी मैंने यहाँ पे, देखो जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन लिया है। ठीक है, इस स्टेप में मैंने कॉमन लिया ना, तो अब ये कॉमन नहीं भी ले सकते, तो यहाँ पे आप सीधा आर की और एच की सबकी वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो भी हमारा यही आंसर आएगा। ठीक है, इस स्टेप के बाद अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कॉमन कैसे लिया है, कईयों को नहीं समझ आता कॉमन कैसे लिया हुआ है, क्या क्यों लिया कॉमन, तो सीधा आप आर और एच की वैल्यू डाल दो। ठीक है, आर की और एच की वैल्यू डालो तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, कॉमन मैं इसलिए लेता हूँ, कॉमन करके ना थोड़ा आसान होता है और छोटा होता है क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको कॉमन लेना नहीं समझ आता तो आप डायरेक्ट वैल्यू डाल दो आर और एच की। आर की भी वैल्यू 1 है, एच की भी वैल्यू 1 है। ठीक है,
वो डाल दो तो हमारा यही आंसर आएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। देख लेना, ठीक है। वो सबके अपने अपने तरीके होते हैं करने के, ठीक है, जैसे आपको ईजी लगता है वैसे करो। एंड गाइस वॉल्यूम्स में एक चीज़ बहुत जरूरी ध्यान रखनी है कि हमेशा वॉल्यूम्स को ना हम क्यूब में नापते हैं, ठीक है। जैसे मीटर दिया हो तो मीटर क्यूब, क्वेश्चन में अगर कहीं सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जो भी दिया हो, मिलीमीटर दिया हो तो मिलीमीटर क्यूब, हमेशा क्यूब में नापते हैं, ठीक है। जैसे एरिया हम ऐसे लिखते हैं ना, मीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, हम हमेशा एरिया ऐसे लिखते हैं, पर वॉल्यूम को हम क्यूब में लिखते हैं हमेशा, ठीक है। दैट्स इट, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा खत्म। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है रशियल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using the thin aluminum sheet। ठीक है guys, कह रहा है एक ना रशियल एक स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको ना एक मॉडल बनाने के लिए दिया। मॉडल ऐसा कुछ बनाने के लिए दिया कि सिलेंडर के ना, एक सिलेंडर है, उसके जो ऊपर नीचे ना, सिलेंडर के ऊपर नीचे ना कोन बने हुए हैं, ठीक है। एक ऐसे एक ऊपर कोन, ठीक है, एक ऐसे एक नीचे कोन, ठीक है। ये एक मॉडल है, ठीक है। उसको एक जो रशियन स्टूडेंट है ना, उस इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको एक ऐसे एक मॉडल बनाने के लिए दिया, ठीक है। उसके ऊपर नीचे कोन है और बीच में सिलेंडर है, ठीक है। यहाँ तक ये कह रहा है और ये जो बना है ना वो थिन एल्यूमिनियम शीट से बना है, ठीक है, पतली सी, बहुत पतली एल्यूमिनियम शीट। यहाँ तक तो बस इतना कह रहा है ये। कह रहा है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। अब जो मॉडल है ना ये सारा, इसका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये पूरा डायमीटर हुआ, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी डायमीटर हुआ, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो डायमीटर है मॉडल का 3 सेंटीमीटर, और कह रहा है जो हाइट है ना, पूरे मॉडल की हाइट वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है, कह रहा है ना, एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जो पूरा मॉडल है ना उसकी लेंथ पूरी 12 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये पूरे मॉडल की मैं ऐसे लेंथ लिख देता हूँ 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, अब कह रहा है इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे ये कोन है, एक ये कोन है, ठीक है। इन दोनों की हाइट, कह रहा है दोनों की हाइट जो है हमारी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये कोन की हाइट होगी, ठीक है ना। ये दोनों की 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रशियल मेड। अब हमें बेसिकली क्या बनाना है, हमें क्या बताना है, जो इसके अंदर जो जितनी एयर भरी हुई है ना उसका वॉल्यूम बताना है। अब मतलब ये बेसिकली हमें वॉल्यूम पूछ रहे हैं बनाना, ठीक है। वॉल्यूम क्या है क्वेश्चन में, ठीक है, कि हमारे इस मॉडल, जो हमने मॉडल बनाया है, इसका वॉल्यूम क्या है, मतलब अंदर जितनी भी चीज़ भरी हुई है वो हमारी वॉल्यूम होती है। मैंने आपको बताई थी, चाहे एयर कह लो, चाहे वाटर कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, इधर ये एयर कह रहे हैं तो एयर कह देते हैं, ठीक है। मिट्टी भी कह सकते हैं कि इसके अंदर कितनी मिट्टी भरी हुई है, वो भी वॉल्यूम हुआ। इसके अंदर कितनी एयर भरी हुई है हमारा, वो भी वॉल्यूम हुआ, ठीक है। अब ये एयर कह रहे हैं, तो बेसिकली हमें इस मॉडल के अंदर का पूरा वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा, देखो, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ ये वाला कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ ये वाला कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ ये वाला कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ ये वाला कोन। मैं एक ही वॉल्यूम ऑफ कोन लिखूंगा, उसको इंटू में 2 कर दूंगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन इंटू में 2 कर दूंगा मैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इंटू में 2 मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो इसकी भी रेडियस सेम है वॉल्यूम की, इस ऊपर वाले कोन की, नीचे वाले की कोन की रेडियस सेम है, क्योंकि देखो इनका डायमीटर दोनों का 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर बाय 2, तो रेडियस कितनी आ गई हमारी, 3/2 इज इक्वल्स टू 1.5, ठीक है। ऐसे इसकी भी रेडियस 1.5 है। रेडियस अगर सेम हो, ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा सेम आएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कितना क्या, इसमें हमारी रेडियस भी सेम है और देखो हाइट भी दोनों की सेम है, ठीक है। देखो हमारा असली में वॉल्यूम होता क्या है, 1/3 πr² h, ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम होता है। अब देखो इसका भी वॉल्यूम और इसका भी वॉल्यूम मैं बताता हूँ आपको कैसे सेम है। देखो रेडियस इसकी भी 1.5, ऊपर वाले की भी 1.5 और नीचे वाले की भी 1.5 रेडियस, ठीक है, क्योंकि दोनों का डायमीटर 3 है। अब एच बचा, अब नीचे वाले, ऊपर वाले की भी एच 2 सेंटीमीटर है, नीचे वाले की भी एच 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैं दोनों के वॉल्यूम अलग अलग थोड़ा निकालूंगा, सीधा निकाल के इंटू 2 कर दूंगा, क्योंकि इन सबका रेडियस भी सेम है, हाइट भी सेम है दोनों की। अगर इन दोनों में से कुछ भी अलग होती, ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों में से कुछ भी अलग होती तो मैं एक ही, दोनों के अलग अलग निकालता मैं, ठीक है। दोनों की सेम है तो मैं एक ही निकालूंगा, उसको इंटू 2 कर दूंगा, ठीक है। दैट्स इट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है मेरा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, ठीक है। प्लस अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr² इंटू में एच। अब इसका एच ना दूसरा लिखेंगे, क्योंकि इसका एच और इसका एच सेम अलग होगा, क्योंकि ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, ये हाइट ऑफ कोन है, ठीक है। तो दोनों के एच अलग होंगे, रेडियस दोनों की सेम होगी, क्योंकि दोनों एक के ऊपर एक लगे हुए हैं, ठीक है। सिलेंडर के ऊपर कोन लगा हुआ है, सिलेंडर के ऊपर कोन लगा हुआ है, ठीक है। दोनों की रेडियस तो सेम ही है, पर हाइट अलग है, ठीक है।
इसकी हाइट ये इतनी होगी और कोन की हाइट ये ऊपर नीचे दी हुई है हमें, ठीक है। तो अब देखो इंटू में यहाँ पे 2 कर दूंगा और, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटू 2 है। तो अब देखो बस अब फॉर्मूलाज में डाल देंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा मैं, ठीक है। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाकी इधर क्या बचा एच, प्लस इधर क्या बचा 1/3 इंटू में यहाँ पे ये 2 और बचा और ये एच बचा, ठीक है। बस अब वैल्यूज डालो, क्वेश्चन खत्म। पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कितना है हमारा 22/7, ठीक है। आर आर कितनी है हमारी, आर मैंने निकाली है 1.5, देखो ये निकाली थी, ठीक है। तो आर इंटू में यहाँ पे 1.5 होगी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दूंगा मैं, ठीक है। बाकी ये एच, स्मॉल एच मेरा हाइट ऑफ सिलेंडर है, ठीक है। अब सिलेंडर की हाइट क्या होगी देखो, अब टोटल हाइट पूरी इसकी, जो हमारा ये मॉडल है पूरी इसकी हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर दी हुई है, इस वाले कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हुई, इस 12 में से, इस 12 में से माइनस कर देंगे ये वाला 2 और ये वाला 2 और माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या कर देंगे 12 में से कर देंगे -4, कितना आ गया 8, ठीक है। ये वाला भी 2 माइनस कर दिया, ये वाला भी 2 माइनस कर दिया, तो बचा कितना ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाली हाइट हमारी सिलेंडर की आ गई, सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सिलेंडर की हाइट एच, हमने एच ही देखो, जो पाई आर स्क्वायर एच है ना, ये ध्यान रखना है, एच की एच किसका लिख रहे हो यहाँ पे, एच सिलेंडर की हमने वॉल्यूम लिख रहा है, तो ये भी सिलेंडर का ही एच होगा, ठीक है। ये वाला एच हमारा कोन का होगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये कोन का फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। ये जरूर याद रखना, ठीक है। तो एच कितना हमारा 8, एच कितना 8 आया हमारा। बाकी बचा क्या है हमारा इधर, ये प्लस 1/3 इंटू में 2 करता है हमारा 2/3, ठीक है। ये इंटू में एच, ये बड़ा वाला एच, ये क्या है हमारा, ये वाला एच, कोन की हाइट, कोन की हाइट कितनी है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू 2, ठीक है। अब इस वाले पार्ट का एलसीएम ले लेता हूँ, सॉल्व ही करना है बस अब तो। 22 इंटू में 7 इंटू में इसको 1.5 इंटू में 1.5 खोल के लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। इसको मैंने खोल के लिख दिया, इसके डिवाइड बाय 10, इसके भी डिवाइड बाय 10 लिख दिया, ठीक है। डेसिमल से डेसिमल हटा दिया मैंने, ठीक है, डेसिमल दोनों डेसिमल हटा दिया मैंने, ठीक है। नीचे डिवाइड बाय 10 10 लिख दिया दोनों के। फिर यहाँ पे अब एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे 3 है तो 3 एलसीएम आ गया, ये आ जाएगा 3 24 प्लस ये 2 इंटू 2 ये तो 4 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 28/3, बचा कितना है 22/7 इंटू में 15/10 इंटू में 15/10 इंटू में ये 28/3। अब जो जो कटे उसको काट देते हैं, ठीक है। ये 7 4 ज़ा 28 बचा, ठीक है। ये 3 5 ज़ा 15 बचा, ये 5 2 ज़ा 10, ठीक है। ये 5 3 ज़ा 15, ये 5 2 ज़ा 10, ठीक है। ये 2 2 ज़ा 4, ये 2 से 2 गया, बाकी बचा क्या हमारा 22 इंटू में 3, 22 इंटू में 3 बचा बस हमारा। तो ये कितना आ गया हमारा 66 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर सेंटीमीटर क्यूब इसलिए क्योंकि हमने वॉल्यूम निकाला है, अगर एरिया निकालते तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखता मैं, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है क्योंकि अभी ये देखो सेंटीमीटर में चल रहा है सारा, हमारे को क्वेश्चन में सेंटीमीटर में चला रहा है सारा, तो सेंटीमीटर में लिखूंगा। अगर यहाँ पे मीटर होता है, रेडियस मीटर में, हाइट मीटर में, ठीक है, तो मैं मीटर क्यूब लिखता। तो 66 सेंटीमीटर क्यूब, दैट्स इट हमारा आंसर, ठीक है।